तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे पता नहीं था कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आज आ रहा हूँ मेरे दोस्त के पास। जो मेरा ख़ास दोस्त है उसने बुलाया है कि आज आजा मिलने के लिए। तो चला मैं उस दोस्त की तरफ। लगभग मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर है, तो मैंने चल दिया मेरे दोस्त की तरफ। वो मेरा ख़ास दोस्त है, उसको तो आपको पता है ख़ास ख़ास होता है, इसलिए मैंने उसके कहने पे चल दिया। भाई बहुत ख़ास, कुछ दिनों बाद मिले, देखो फिर। चलो दोस्त, मैं तो आ गया उसके होटल के पास। देखना उसका रिएक्शन, देखना वो कैसे मिलता है, कैसे सामने खड़ा है। उसको पता नहीं कि मैं आ गया, लेकिन चलो देखते हैं इसका रिएक्शन, देखो कैसे करता है। उसने देख भी लिया और हंस रहा है। काम करते हुए देखो उसने हाथ में लाया, पहले तो बहुत खुश हुआ देख कर। फिर आया, उसको शर्म आने लग गई वीडियो में। फिर उसने हक किया। यस, फिर मैं अंदर गया, मैंने देखा तो मेरे दोस्त आए हुए, दोनों मदरसे में पढ़ते थे। तो देखो वो आए, हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गया, मेरा दोस्त बिजी हो गया इसलिए। फिर मैंने देखा क्या क्या बनाया, तो बिरयानी बनाई है और चंगेजी और कौरमा और फ्राई। अब तो बहुत थोड़ा बचा है क्योंकि आज शाम हो गई, होटल बंद करने का भी टाइम आ गया इसलिए। फिर मेरे दोस्त आए थे, वो देखते हैं उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं। मेरा दोस्त बना रहा है कौरमा, और ये है कौरमा बना रहे हैं। और ये मेरे घर साहब का लड़का जो 8 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। फिर ये दोनों काम कर रहे थे। फिर एक मेरा दोस्त है भुक्खड़, जो खाने के ध्यान रखता है, हर टाइम खाने का ध्यान रखता है। देखो कितना, जब भी देखो खाने में ध्यान रखता है। फिर हमको भी भूख लग गई, फिर हमने भी खाना खाने की सोची, तो खाना खाने लग गए। दोस्त ने बहुत कुछ मंगाया, पेप्सी वगैरह, चंगेजी जो भी था वो भी लेके आए। फिर खाना खाकर फिर हमने रात के 12 बजे पिया दूध, वो भी 1 किलो, आधा किलो दोनों भाई ने दूध पिया मिलकर। माशाल्लाह दूध बहुत अच्छा बना था, उसमें बहुत कुछ अलग अलग मिलाया था, केला वगैरह। और फिर 12 बजे दूध पीकर हम सो गए। कर उठे फिर 5 बजे के अब्बू को लेने जाना था डीडवाना, वो आ रहे थे दिल्ली से। फिर हम चल गए। फिर हम दोनों ने हमारी बाइक निकाली, फिर हम निकल रहे थे डीडवाना के लिए। फिर हम निकल गए डीडवाना की ओर। हम वहाँ से निकले खुनखुना से, लगभग 30 किलोमीटर है। फिर हम दोनों निकले, और मेरी बाइक की तो लाइट भी नहीं थी, तो धीरे धीरे चल रहे थे दोनों भी। फिर चलते चलते दोनों बात करते करते चल रहे थे। फिर हमने पढ़ी रास्ते में नमाज, फजर की नमाज़ पढ़ते फिर फ़ौरन निकल गए वापस डीडवाना की ओर। फिर हम डीडवाना के अंदर बढ़ चुके थे, डीडवाना पुलिया पर चल रहे थे, और कुछ दिख भी नहीं रहा था सामने। आपको तो पता है सुबह सुबह बहुत अंधेरा रहता है, और मेरी बाइक की लाइट वैसे भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था चलना, इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे। फिर भी चलो दोस्तों, जो नहीं होना था वही हो गए यार। पेट्रोल भी नहीं है बाइक में, और पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं है। तो हम चल दिए वापस रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि जुबैर भाई का अब्बू का कॉल आ गया कि वो आ गए स्टेशन पे। तो हम चल दिए रेलवे स्टेशन की ओर दोनों भाई। तो चलो चलते हैं। फिर जुबैर भाई का अब्बा भी आ गए। फिर जुबैर भाई अब्बा के साथ बैठ रहे थे। जुबैर भाई ने कहा कि डिब्बे में चलता हूँ। तो फिर जुबैर भाई अपने अब्बा के साथ चल रहे थे आगे, कि मैं पीछे पीछे चल रहा था। फिर मैंने सोचा यार, आपको पता है दिन की शुरुआत चाय के बगैर अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने पी चाय, बाइक को पार करके एक ढाबे पर चाय पी। फिर मैं निकल गया पेट्रोल डलवाने की तरफ। पेट्रोल डलवाया, फिर पेट्रोल पंप पे खुल चुका था। फिर डलवा कर मैंने पेट्रोल डलवाया। फिर मैंने सोचा कि अब घर की तरफ चलते हैं। फिर मैं भी घर की तरफ रवाना हो गया। और दोस्तों, बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट करके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।